आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो क्या दिया है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कि कौन सी आपका समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करो, जिसमें कि आपको कौन सी समकोण बनाना है। ये कोण आपका समकोण होता है जो कि 90 डिग्री का होता है। जहां 90 डिग्री का अगर त्रिभुज में इसमें अगर जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहीं भी बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसे कि ये क्या है आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ C से पहले क्या होता है B, अब B से पहले क्या होता है A। ये आपका न्यून कोण हुआ और ये आपका अवनमन कोण हुआ। ठीक है, अब इसमें से आपका दिया है, क्या दिया है, जिसमें कि आपका AB 29 इकाई दिया है। कहाँ है AB? ये आपका AB है जो कि आपका क्या है, कर्ण है। ठीक है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। ठीक है, ये आपका क्या है, लंब है। उसी तरह से जब ये आपका लंब है तो ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, ये आपका आधार है। तो इसमें आपका दिया है AB बराबर 29 इकाई, तो ये आपका कर्ण हो गया 29 इकाई का। ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया 29 इकाई का। ठीक, और उसके बाद BC दिया है, तो देखें BC कहाँ है आपका, BC, ये BC है जो कि आपका क्या बना है, लंब बना है। ये आपका दिया है कितना, 21 इकाई। ठीक है, ये आपका 21 इकाई दिया है, लंब आपका 21 इकाई, कर्ण भी दिया है, लंब भी दिया है। तो निकालना क्या है आपका आधार, तो चलो आधार निकाल लेते हैं। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका AC है। ठीक है, तो AC निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका AB है, तो AB स्क्वायर, लंब आपका क्या है, लंब आपका BC है। ठीक है, तो BC स्क्वायर इसके ऊपर रूट दो। अब देखते हैं क्या है इसमें। अब आपका दिया है AC बराबर AB, कितना दिया है AB, ये भी आपका 29 दिया है, तो ये हुआ आपका 29 के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, और BC आपका कितना दिया है, ये आपका 21 दिया है, तो आप 21 के ऊपर लिख सकते हो होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट दो। ठीक है, अब AC बराबर 29 इंटू 29 कितना होता है, 29 और 29 अगर गुना करो आपस में तो ये होता है आपका 841। ठीक है, और 21 गुना 21 करोगे तो ये होता है आपका 441, इसके ऊपर रूट देते हैं। ठीक है, तो AC बराबर हो गया आपका 841 और ये 441, आपस में माइनस कर लो, घटा लो, तो ये होगा आपका रूट के अंदर कितना, 400 यानी 400। इसका अगर वर्गमूल निकालते हो तो निकलता है 20 इकाई। ये आपका क्या निकल गया, AC निकल गया जो कि आपका आधार है। ये आपका निकल गया कितना, 20 इकाई। ठीक है, ये आपका निकल गया 20 इकाई का, ये आपका 20 इकाई। अब देखते हैं, अब देखो आपका क्या कह रहा है, रोमन अंक 1 में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर, ये हल करना है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो LHS से एक पद से चलो। ठीक है, LHS से ये क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन का जो होता है ना वो हम बता देते हैं आपको। जैसे कि देखिए साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, ऐसे तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, और उसके बाद कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो समझ लीजिएगा सूत्र को। ठीक है, तो इसमें से लंब आपका हो गया, लंब कितना है, देखिए लंब, ये आपका लंब है, ये आपका दिया है कितना दिया है, 21 दिया है। ठीक है, तो अब देखिए साइन में क्या है, साइन में लंब आपका BC। ठीक है, BC लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना, AB। ठीक है, AB, इसके ऊपर कितना, होल स्क्वायर। उसके बाद कॉस आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार आपका AC है। ठीक है, तो AC आधार बटा कर्ण, तो AC बटा AB, इसके ऊपर फिर क्या हुआ, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आपका BC जो दिया है ना, वो BC कितना दिया है, 21 दिया है, तो आपका हो गया 21 बटा AB आपका कितना दिया है, 29 दिया है, तो 21 बटा 29, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC आपका कितना दिया है, AC तो यही है ना, A और C, ये आपका कितना दिया है, ये आपका 20 दिया है, 20 बटा 29 हो गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर कर लो। अब गुना करते हैं इसको, 21 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 441। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद 29 इंटू 29, तो ये आपका हो जाएगा 841। बीच में प्लस है, प्लस का आइकन देते हैं।
उसके बाद देखो 20/29, तो 20 × 20 अगर करोगे तो 20 × 400 होता है आपका, ठीक है। और उसके बाद 29 × 29 ये होगा आपका 841, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है, लघुत्तम। अब देखो इनका जोड़ की तरह इसको हल कर लेना है, उस तरह से 841 + 400, इस अब जब कर लोगे तो ये जोड़ लो आपस में, ये आपका हो गया 841 अब बटा 841 है। ये दोनों एक बार में ये भी कट गया और एक बार में ये भी कट गया, तो आपका हो गया 1, जो कि आपको लाना था। तो आप लिख सकते हो 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष आपका क्या हुआ, बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों पक्ष आपका बराबर हो गया। उसी तरह से आप ये सेकेंड नंबर का जो सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तो हल कर सकते हो। इसमें आपका 41/841 है, इसको जब हल करोगे तो उसी तरह से आप सेम प्रोसेस cos में लगाओगे आधार बटा कर्ल, ठीक है, आधार बटा कर्ल, तो साइन में लगाओगे लंब बटा कर्ल, दोनों का मान रह करके सेम प्रोसेस से अगर हल करोगे तो आपका आ जाएगा 41/841, ठीक है।